अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। आज हम बहुत ही प्यारी गाड़ी टोयोटा प्रियस, इसका जो मॉडल है 2006 का, गाड़ी थोड़ी पुरानी है लेकिन इस कदर फीचर्स जो है ना जापानीज सेडान गाड़ी ने 2006 में दिए थे, अभी तक हमारी सेडान जो लोकल गाड़ी हैं अभी तक भी इतने फीचर नहीं दे पा रही। और आज इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले इस गाड़ी का जो मॉडल है 2006 का मॉडल है, 2009 की ये इंपोर्ट है और गाड़ी लाहौर की रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 27 लैक्स ओनली। और 27 लैक्स में अब जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं अब आप देखते जाइए साथ साथ। सबसे पहले इस गाड़ी की मैं बात करूं तो यहाँ पे बॉडी कलर में इस गाड़ी में बम्पर दिए गए हैं। बम्पर में 2 अदद हमें इसमें मिल जाती हैं। ग्रिल्स वो भी बॉडी कलर में है, एक नीचे करके और एक यहाँ पे करके। इस दोनों ग्रिल के मिड में करके यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है हमें। और इसके अगर हम राइट लेफ्ट पे बात करें तो बम्पर बिल्कुल सिंपल और सादा सा बम्पर दिया गया है। इसके ऊपर की जानिब बढ़े हम तो यहाँ पे करके इसकी बहुत बड़ी सी ये लाइट्स दी गई हैं, क्योंकि लाइट दिखने में भी बहुत बड़ी लगती हैं। और अच्छी खासी इसमें इसका जो हाई बीम, लो बीम और टर्न सिग्नल, ये तीनों लाइट्स इसमें हेलोजन बल्ब में मिल जाते हैं। और अगर इसके बोनट की बात करूँ तो इसका बोनट इस तरह से बना हुआ है कि साइडों से नीचे की जानिब है लेकिन मिड में करके थोड़ा सा ऊपर की जानिब इसकी शेप इस तरह से बनी हुई है। और इसके मिड में यहाँ पे करके खूबसूरत सा टोयोटा का लोगो दिया गया है। और साथ ही ऊपर यहाँ पे अगर आ जाएं तो हमें 2 अदद शॉवर मिल जाते हैं जो कि वाटर थ्रू करते हैं गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पे, इसको गाड़ी की स्क्रीन को साफ़ करने के लिए। और साथ यहाँ पे हमें वाइपर का सेटअप मिल जाता है। ये कुछ ऐसी इसकी विंड स्क्रीन है इस गाड़ी की। गाड़ी की अगर मैं साइड व्यू की बात करूँ तो इसका फेंडर भी, जैसे इसका ओवरऑल गाड़ी के डोर्स में कोई इस तरह से एज सच कोई कट्स नहीं है, कर्व नहीं है। इसका फेंडर भी बिल्कुल सिंपल दिया गया है। और यहाँ पे करके इसके हेलोजन टर्न सिग्नल का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके और पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बॉडी कलर में इसके रिट्रैक्टेबल मिरर मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसकी जो साइड फिनिशिंग है ये आपको ग्लासी प्लास्टिक में दी गई है। इसके अंदर भी आपको हेलोजन टर्न सिग्नल का ऑप्शन आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके टायर्स की तो इसमें सिंपली रिम दिए गए हैं, 15 इंचज़ के इसमें सिंपली रिम दिए गए हैं। और इसमें सिल्वर कलर में कप होल्डर दिया गया है, प्लास्टिक का अलाई रिम इसमें नहीं दिए गए। और मिड में करके कप होल्डर के आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। और इसमें जो टायर इंस्टॉल किए गए हैं जापानीज़ टायर इंस्टॉल किए गए हैं जो कि अपनी अब लाइफ पूरी कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और इसके साथ ही अगर हम पीछे की जानिब बढ़ते हैं तो विंडो के ऊपर यहाँ पे हमें एयर प्रेशर इंस्टॉल मिल जाता है। और साथ यहाँ पे इसके जो डोर लैचेज़ हैं ये भी बॉडी कलर में बिल्कुल सिंपल दिए गए हैं। इसके जो दोनों डोर्स हैं यहाँ पे करके हल्का सा एक कर्व और यहाँ पे करके नीचे तो एक कर्व मिलता है। ये इसके साइड के लुक को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाते हैं। और बाकी इसका पूरा का पूरा साइड बिल्कुल सेम है, दोनों साइडें बिल्कुल सिंपल इसकी दोनों साइड्स दी गई हैं, डोर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे करके इसका फ्यूल टैंक कैप मिल जाता है। इसके जो ये वाला पिलर और फेंडर के बीच में करके ये अलग से जो ग्लास दिया गया है, गाड़ी जैसे पीछे ऐसे बैठी हुई है और बहुत ही खूबसूरत ये ग्लास और ये साइड से इसका ये लुक लगता है इस गाड़ी का। गाड़ी की अगर मैं रूफ़ की बात करूँ, छत की बात करूँ तो इसका रूफ़ जो वो 3 ऐसे कर्व्स में दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत इसके कर्व्स लगते हैं। एक इसके यहाँ पे करके कर्व है, एक दूसरी तरफ कर्व है। और मिड में करके इसका ऊपर की तरफ जैसे इसके बोनेट में ऊपर की जानिब है, ऐसे इसके रूफ़ भी बिल्कुल सेम वैसा उसका डिज़ाइन दिया गया है। और इसके लास्ट पे करके यहाँ पे एक अदद हमें शॉक टेन एंटीना मिल जाता है। इस गाड़ी का जो रियर व्यू है ये भी खासा खूबसूरत दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक अदद शॉवर मिल जाता है जो कि रियर विंड पे वाटर थ्रो करता है। अब ये चीज़ देखें कि 2006 में टोयोटा ने जापानीज़ गाड़ियों में ये चीज़ें देना शुरू कर दी थी जो कि अन्य गाड़ी में अभी वो ऑप्शन देने शुरू हुए हैं। और इसकी रियर स्क्रीन में डिफोकस इंस्टॉल मिल जाएंगे और वाइपर का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे करके स्क्रीन के नीचे करके हमें फाइबर स्पॉइलर मिल जाएगा और इसके अंदर बार लाइट इंस्टॉल होगी। और नीचे अगर आते हैं इसका जो ट्रंक है, इसकी रियर स्क्रीन और ट्रंक पूरा का पूरा यहाँ तक इसके ग्लास दिया गया है। और इसके नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे टोयोटा का खूबसूरत सा लोगो मिल जाता है। और साथ इसके रियर व्यू कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है हमें। इसकी ट्रंक की ये वाली साइड बिल्कुल खाली है। और इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमें प्रियस और हाइब्रिड का बैच मिल जाता है। नंबर प्लेट के गिर जो बड़ा अच्छा सा नंबर प्लेट को बीच में फिक्स किया गया है, ये जो कर्व्स दिए गए हैं। और गाड़ी की अगर मैं रियर लाइट्स की बात करूँ तो इसकी लाइट भी खासी खूबसूरत दी गई हैं जो कि
इसके ये ग्लास के ट्रंक में, फेंडर में और बम्पर में इसको एडजस्ट किया गया है। और इसकी इस लाइट में हमें 3 तरह की लाइट और एक रिफ्लेक्टर हमें मिल जाता है, जिसमें ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट और टर्न सिग्नल की लाइट हमें मिल जाती है। रियर बम्पर की इसकी मैं बात करूं तो इसके बम्पर भी बॉडी कलर में, फ्रंट एंड रियर दोनों बॉडी कलर में दिए गए हैं। और यहाँ पे करके हमें एक दो इसका कर्व मिलता है रियर बम्पर में, बिल्कुल प्लेन नहीं दिया गया, जो कि इसके रियर की खूबसूरती को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। और यहाँ पे नीचे करके एक बटन दिया गया है, जिसके प्रेस करने से हम इसके ट्रंक को कुछ ऐसे ओपन कर सकते हैं। और इसका ट्रंक इतना बड़ा ट्रंक दिया गया है और इसमें ज़्यादातर जो है ना सारा का सारा इसमें ग्लास यूज़ किया गया है। और इसके जो पावरफुल हाइड्रोलिक रॉड दिए गए हैं, जो कि इसके इतने बड़े ट्रंक को, बहुत वजनी ट्रंक को होल्ड करे रखते हैं। और इसके जो ट्रंक की स्पेस है, ये अच्छी खासी ट्रंक स्पेस है। इसमें आराम से 2 से 3 बैग इसमें रख के तो सफ़र कर सकते हैं। इसके नीचे जो है ना इसकी बैटरीज दी गई हैं इस गाड़ी, चूँकि ये हाइब्रिड गाड़ी है। यहाँ पे करके इसका टूल किट मिल जाता है और इसके अलावा भी स्पेयर अच्छी खासी जगह मौजूद है। और इस बॉक्स को अगर हम उठाते हैं तो इसके नीचे ये व्हील की जगह हमें मिल जाती है, यहाँ पे हम स्पेयर व्हील रख सकते हैं। इस गाड़ी का इंटीरियर भी एक्सटीरियर की तरह खासा खूबसूरत है। इतनी पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी इस गाड़ी का जो इंटीरियर है, बिल्कुल इसका रूफ नीट एंड क्लीन है, इसके सीट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से ऐसा नहीं कि सीट कहीं से फटी हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसका इंटीरियर है। तो इसके इंटीरियर को चले डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इसका जो रिमोट है, ये स्पेसिफिक इसकी जगह दी गई है। इसको रिमोट को यहाँ पे लगा के तो फिर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन से हम इसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसा इस गाड़ी का स्टार्टअप है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन चूँकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो कोई भी किसी भी तरह से इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई हमें, ये इसके मीटर में जैसा कि आ रहा है। तो स्टीयरिंग के राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करके हमें एक अदद एयर विंड्स मिल जाती है, यहाँ से थोड़ी सी ये रिपेयर्ड है। और नीचे ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाता है। साथ में आ जाए तो यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पे बोनेट रिलीज बटन मिल जाता है हमें। और इसके साथ ही साथ हम स्टीयरिंग की तरफ बढ़ते हैं तो इसका बिल्कुल खूबसूरत सा गोल सा, इतना गोल भी नहीं आप कह सकते हैं, एग शेप में इसका स्टीयरिंग दिया गया है। और इस पे लेदर स्टिच जो है ना आफ्टर मार्केट किया गया है। और इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, जिसमें राइट साइड पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है और ऊपर ये कॉल, इन्फो, मैप का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके मिड में है तो यहाँ पे खूबसूरत सा टोयोटा का लोगो मिल जाएगा और दरमियान में इसके अंदर हॉर्न मिल जाएगा। हॉर्न के साथ ही इसके स्टीयरिंग के अंदर ही SRS एयर बैग भी हमें एक अदद इंस्टॉल मिल जाएगा। और इसके अपोजिट साइड पे है तो यहाँ पे हम अपने AC को, टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और ऊपर इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल सिस्टम मोड सेट कर सकते हैं और मल्टीमीडिया को वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। के राइट हैंडल में लाइट्स का कंट्रोल सिस्टम दिया गया है और स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंडल में शॉवर का कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। स्टीयरिंग की अगर लेफ्ट जानिब बढ़े तो यहाँ पे करके हमें एक अदद और एयर विंड मिलती है। एयर विंड के नीचे ये पार्किंग का बटन है और साथ ही साथ नीचे ये खूबसूरत सा इसका गियर का लीवर दिया गया। इसके ऊपर जो आ रहे हैं 3-4 तरह के एरोज आ रहे हैं। अगर आपको रिवर्स लगाना है, आपको न्यूट्रल करना है, ड्राइव पे करना है या B पे चलाना है, ये चारों इसकी ट्रांसमिशंस हैं। आप रिवर्स में चलाएं, आप न्यूट्रल पे करें, ड्राइव में करें, B पे चलाएं, यहाँ से इस लीवर की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ अगर हम बढ़ें तो यहाँ खूबसूरत सी एक LCD आपको दिख रही है। ये LCD आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई है। और इसके ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे हम अपनी ट्रिप सेट कर सकते हैं। मीटर की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, इसके स्पीडोमीटर की। इसके बिल्कुल बराबर में हेज़लाइट स्विच है और यहाँ पे एक छोटा सा हमें डिजिटल क्लॉक मिलता है और इन बटन की मदद से हम इसका टाइम सेट कर सकते हैं। और ऊपर जो है ये कंपनी इंस्टॉल्ड LCD हमें मिलती है, जो टोटली इसमें जापानीज़ लैंग्वेज में है और इस वजह से आफ्टर मार्केट साथ एक LCD इंस्टॉल की गई है। इसमें यहाँ पे टेम्परेचर वाला ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर की एवरेज शो कर रही होती है और बीच में ये बैटरी, कितनी बैटरी चार्ज है, ये सारी जो है ना इन्फो आपको इसकी LCD में मिल जाएगी। इसके बिल्कुल बराबर में जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक और एयर विंड मिल जाएगी और साथ यहाँ पे हमें 2 अदद बॉक्स मिलते हैं, एक ऊपर डैशबोर्ड में और एक डैशबोर्ड के नीचे। ये यहाँ पे 2 अदद हमें स्टोरेज बॉक्स मिलते हैं इसमें। और इसके बिल्कुल बराबर में जाएं तो यहाँ पे एक अदद और हमें एयर विंड मिल जाती है। गाड़ी के मीटर की बात अगर मैं करूं तो मीटर में एक आपको सबसे ये राइट साइड पे जो लाइट दिख रही है, ये इसकी हैंड ब्रेक की लाइट है और इसके बराबर में इसके डोर की लाइट है कि दरवाजे इसके ओपन है।
और साथ इसके मीटर में अगर जाएं तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर जो है ना राइट साइड पे फ्यूल की नॉट्स मिल जाती हैं, जिसमें एक ही अभी इसमें फ्यूल की नॉट है और साथ इसके ट्रिप की डिटेल आ रही हैं और कुछ इस तरह से हम इसकी ट्रिप की जो डिटेल्स हैं इनको सेट कर सकते हैं। और ये साथ ही अब इसकी माइलेज आ गई है 1,19,951 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। और इसके बराबर आते हैं जो 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है इसमें शो करती है गाड़ी जिस स्पीड से चल रही होती है, और इसके मीटर में डिजिटल नंबर्स में इसकी स्पीड शो कर रही है। और स्पीड के बिल्कुल अगर लेफ़्ट साइड पे जो एरोज आपको आ रहे हैं, सेम एरो जो गियर लीवर वाले हैं, इस पे अभी गाड़ी पार्किंग पे है और स्पेलिंग के इर्द गिर्द आपको एक सर्कल दिख जाता है। जैसे गाड़ी अभी पार्किंग में है तो पी के ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, ऐसे रिवर्स में होगा, न्यूट्रल में होगा, ड्राइव में होगा, डिस्प्ले में कुछ ऐसा जो है ना आपकी ट्रांसमिशन आपकी गियर के इन्फो जा रही होती है कि आप कौन से गियर पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और साथ कुछ ऐसी लाइट्स हैं जो कि ऑन होती हैं गाड़ी के स्टार्ट होते ही, और साथ ही आपको रेडी का लाइट ऑन नज़र आ रही है कि गाड़ी अभी रेडी फॉर ड्राइव है। अगर ये लाइट नहीं आती तो इसका मतलब है गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि इसकी इंजन की आवाज़ तो होती नहीं है, ये हाइब्रिड गाड़ी है। और ये कुछ ऐसा है इसका खूबसूरत सा जो है ना डैशबोर्ड है। और डैशबोर्ड के साथ नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक हमें हम मिल जाएगा, हम के साथ हमें यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। और इसके और पीछे बढ़े तो यहाँ पे आर्मरेस्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक में ये आर्मरेस्ट दिया गया है, और इसके अंदर अच्छी खासी ये स्टोरेज कंपार्टमेंट भी हमें मिल जाता है। इसके अंदर हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इसका जो रियर व्यू मिरर दिया गया है ये ऑटो डिमिंग के साथ है, और साथ इसके यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर कंपार्टमेंट दिया गया है, और यहाँ पे इसकी रूफ लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम दोनों रूफ लाइट्स इसकी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सनशेड इसमें फैब्रिक और रूफ कलर में दिया गया है, और इसमें मिरर इंस्टॉल किए गए हैं जिनमें ऊपर यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है। जैसे ही हम ये मिरर को ओपन करते हैं और ये लाइट साथ ही इसके ऑन हो जाती है। और इसका रूफ जो है बहुत ही खूबसूरत सिल्वर और ग्रे कलर में दिया गया है, और एक रूफ लाइट आपको पिछली सीटों पे बैठे पैसेंजर के लिए यहाँ पे करके मिल जाती है। इस गाड़ी की सीट्स इस कदर कंफर्टेबल है, फैब्रिक सीट्स हैं, और सिंपली इसके चारकोल ग्रे कलर में इसकी सीट्स दी गई हैं, और बकेट सीट्स आप कह सकते हैं, और बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। ना सिर्फ इसकी फ्रंट सीट्स, इसकी रियर सीट्स भी खासी कंफर्टेबल हैं। और इसको जो सीट एडजस्टमेंट सिस्टम यहाँ पे इसके हाइट एडजस्टमेंट और सीट एडजस्टमेंट दोनों मैनुअली दिए गए हैं। इसके जो डोर का इंटीरियर है सिंपली इसका यहाँ पे प्लास्टिक लेदर के मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे ग्रे कलर में प्लास्टिक मिल जाती है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो पोर्शन है ये फैब्रिक का दिया है, ये वही फैब्रिक है जो इसकी सीट्स में यूज़ हुई है। यहाँ पे हमें सिल्वर प्लास्टिक मिलती है, इसी के अंदर ये साइड विंडोज़ का कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। यहाँ से हम इसकी विंडोज़ के मिरर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से हम इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके रिट्रैक्टेबल मिरर कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, और इसके साथ ही ऊपर यहाँ खूबसूरत सा इसका डोर हैंडल मिलता है जो सिल्वर क्रोमिंग में। और नीचे की जानिब आते हैं तो यहाँ पे करके हमें एक कप होल्डर और छोटा सा ये स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। इसके बिल्कुल बराबर में एक हमें स्पीकर मिल जाता है। इस गाड़ी की रियर सीट्स भी फ्रंट सीट्स की तरह खासी कंफर्टेबल है, क्योंकि ये फैब्रिक सीट्स हैं। फैब्रिक सीट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें बैठे हुए आपको स्वेटिंग नहीं होती। और अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो ये तो वैसे ही बड़ी गाड़ी है, सेडान गाड़ी है, इसमें अच्छी खासी ये लेग स्पेस इसमें मिल जाती है। और अगर हेड स्पेस की बात करूं, जैसा कि गाड़ी पीछे की जानिब इसका झुकाव लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा खासा इसमें हेड स्पेस मिलता है। इजीली बंदा राइट लेफ्ट अपना मूव कर सकता है, और 2 पैसेंजर इसमें आराम से बैठ के सफ़र कर सकते हैं, जबकि 3 भी बैठे हैं तो इसमें कोई परवाह नहीं स्पेस का, क्योंकि इसकी विड्थ अच्छी खासी है, कोई इसमें तंग होने वाले नहीं है। लेकिन एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि मिड में करके यहाँ पे हमें एक हम मिल जाता है, जिसकी वजह से तीसरा पैसेंजर बैठे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे करके हमें रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट का ऑप्शन हमें इसके अंदर यहाँ पे मिल जाता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑप्शन भी हमें मिलता है इसके रियर पैसेंजर्स के लिए। और इसके साथ ऊपर यहाँ पे हमें एक रूफ लाइट मिलती है जो रियर पैसेंजर्स के लिए होती है। कुछ ऐसा इस गाड़ी का इंजन का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे इसका हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, और इसके साथ ही इसमें 1.5 इसमें इंजन इंस्टॉल किया गया है। और साथ ही इसके अगर आते हैं तो यहाँ पे हमें वाटर बोतल मिल जाती है, साथ ट्रांसमिशन ऑयल की बोतल मिल जाती है। यहाँ पे हमें इसके कूलेंट की, रेडिएटर की कैप मिल जाती है हमें। और इस साइड पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल बॉक्स हमें मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल फंक्शन यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। ऐसा इस गाड़ी का खूबसूरत सा
थोड़ा डर्टी, थोड़ा डस्ट ज़रूर है, ऊपर खूबसूरत सा इंजन का सेटअप दिया गया है। ये था जी आज की इस खूबसूरत गाड़ी टोयोटा प्रियस का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।